बस मेरी आंखों से पानी रुकते हैं, सेकंड नहीं रुकने देते। ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। आज का व्लॉग बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों से पूछा था कि बताओ मैं कौन सी जगह जाऊंगी जहां मेरा फेवरेट प्लेस है, और आप सबने सही प्रेडिक्शन किया था। जी हाँ, बिल्कुल, मैं जा रही हूँ खाटू श्याम बाबा के मंदिर मेरी केशवी को दर्शन करवाने। मैं इतनी ज़्यादा खुश भी हूँ, इतनी ज़्यादा भावुक भी हूँ। ये मान लो कि बस मेरे आंसू ही नहीं रुकेंगे। मुझे पता है जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे पता है मेरे आंसू ही नहीं रुकेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ भगवान के आगे हम जब देखते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चलती हैं, हम नहीं कुछ बोल पाते हैं, सिर्फ उन्हीं को देख के ही आंसू आ जाते हैं। तो वही सीन है, मैं बोल रही हूँ, उसी में मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होगा। बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और मेरे को हर वो खुशी दी है बाबा ने जिसको मैं डिज़र्व करती थी। तो बस यही ब्लेस्ड हूँ मैं कि सबसे बड़ी मेरी केशवी दे दी मुझे, मेरी जान से पालू। तो मैं इसलिए, और आप लोगों में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि दीदी आप रात को इसको लेके जा रहे हो, कोई कुछ बोलता नहीं है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि हम अर्ली मॉर्निंग मंगला आरती का दर्शन करेंगे, क्योंकि फिर भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, और दिन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी है राजस्थान में, तो बच्चे सफ़र नहीं कर पाते हैं। केशवी की ये पहली गर्मी है, तो बहुत कुछ चीज़ें हमको देख के चलनी पड़ेगी, क्योंकि लू अगर लग गई ना तो बहुत बैंड बज जाती है। और केशवी 24 आवर्स ना, ये देखो, ये AC में ही रहती है, क्योंकि AC भी 27 डिग्री में रहते हैं, और पूरा फुल कपड़ा पहना के हम रखते हैं, ताकि केशवी की जो फर्स्ट ये समर है वो अच्छे से निकल जाए। और इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था, रामदेव बाबा के दर्शन कराए थे, वो ज़रूर जाके देखना व्लॉग, वो उनके भी बहुत चमत्कार हैं। तो अगर होगा तो हम खाटू श्याम जी से आने के टाइम सालासर देख के आएंगे, और अगर ज़्यादा लेट हो गई तो फिर नेक्स्ट डे जाएंगे। और आगे प्लीज़ मुझे गाइड करो कि मुझे केशवी को लेके कहाँ जाना है यार। मुझे जाना है, मैं थक गई हूँ अब यहाँ पे, कसम से मुझे घूमने जाना है, बट कहाँ जाऊँ वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग मुझे ज़रूर गाइड करना। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे बेटे को लेके पहले सारे मंदिर देवरा के सारे जाके आऊँ, अच्छे से उसको दर्शन करा के आऊँ, क्योंकि बस उसी की देन है मेरी लाडो रानी पे बहुत सारी विपदा आई थी, बहुत सारी, सब कुछ मेरी लाडो रानी ने फेस कर लिया है। मेरी लाडी बोले बहुत स्ट्रॉन्ग, मम्मा की जानोली है ये, मम्मा की जानोली है ना चोनू। तो केशवी भी क्या है, नाइट में सफ़र करती है, तो इसके लिए भी इजी रहता है। इसको मैं आराम से सुला देती हूँ। 20 सीट में मैं और केशवी रह जाते हैं, पीछे वाले में इंदू और हेमंत रह जाते हैं, आगे वो दोनों। तो इससे हम आराम से इसको मैं कर लेती हूँ। मैंने जब इसका वो वाला सीट वाला ले लूँगी, उसमें सोई रहेगी, तो मेरे लिए भी ईजी रहेगा। इसीलिए हम निकल रहे हैं। रात को करीबन 2-2:30 बज रहे हैं। मैं एकदम अच्छे से तैयार हो गई हूँ। चलिए मैं आपको सारे तैयार हो गए, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरी केशवी की बैग वेग सारी रेडी है, लंगोट वगैरह सब रेडी है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे जेठू जी सबको हाथ जुड़वा के, दादी माँ दादाजी को प्रणाम करके फिर हम निकलेंगे। बच्चे सब चले गए हैं, घर लॉक मुझे करना है, आप इधर में करना। मैं एक बार केशवी को दिखा देती हूँ अच्छे से, हमारी केशवी को। अरे मेरा गर्दन कहाँ गया मेरे बेटू का? पापा के गोदी में छोइए बेटू, पापा के गोदी में। चल, मैं बैठ चुके हैं, और ये रही मैं, बट मेरे हाथ में पावर बैंक में, क्योंकि मेरा फ़ोन कोई चार्ज करके नहीं रखता। मैं पहले सारों का फ़ोन चार्ज करके रखती थी। कितने गंदे हो आप, मुँह मत बना वैसा, क्योंकि अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता यार, कुछ नहीं का टाइम मिलता, पता ही नहीं चलता कब दिन निकलती है कब रात होता है। बस ऐसा लगता है दिन भर मुझे सुला दो। मेरी तरफ करके मैं बताता हूँ क्या, मैं गिरा हुआ बंदा जमान। चल। सो बस बच्चे लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, अब हम निकल रहे हैं। यार मेरे कमर में इतनी ज़्यादा दर्द होती है। हारे के सहारे के जय। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, इतनी ज़्यादा, कि मैं मेरे केशवी को फर्स्ट टाइम लेके जा रही हूँ खाटू श्याम बाबा के, है ना। हाँ, ये तो वैसे भी जय बोलती है जल्दी। यहाँ पे गाड़ी में बैठते केशवी को मैंने मेरी गोद में सुलाया, क्योंकि केशवी कभी उठ रही थी, कभी चै कर रही थी। जेठू जी सुनील में गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, मुझे लगा कुछ देर केशवी मेरे गोद में सोएगी, नींद पक्की हो जाए ना, फिर जाके मैं उसको नीचे सुलाऊं। और यहाँ पे ये दिन देखो भाई बहन पार्टी कर रहे हैं। बच्चे ना ऐसे नॉर्मल डेज में फ्रूटी वगैरह नहीं लेते हैं, बट गाड़ी में बैठते इनको फ्रूटी और चिप्स चाहिए। ऊपर पंखा चलता है, नीचे पंखा चलता है तो हवा देता है। कहाँ देख रही है तू, कहाँ आई है? ओ लाडो रानी, कहाँ हो गई तू? सुबह के 4:30 बजे तेरी को नींद नहीं आ रही है? बातें करनी है। हम यहाँ पे रुके हैं होटल में चाय वाय पीने। मेरी बच्ची बोल रही है मेरे क्यों छोड़ी हूँ, मेरे को भी घूमने लेके जा।
वो दोनों बच्चे गाड़ी में सो रहे हैं, बट इसको सोना नहीं है, इसको तो रात को जगना होता है, पापा मम्मी के साथ मस्ती करनी होती है, स्पेशली मम्मा के साथ, है ना, है ना, है ना। कौन है? कालू सिंह। यहाँ पे केशवी को मैंने फ्रंट सीट में बैठाया है पापा के साथ। पापा ड्राइव कर रहे थे तो मैं और केशवी फ्रंट वाले सीट में बैठ गए थे और भजन सुन रहे थे, क्योंकि मुझे जेठू जी को बहुत पसंद है सुबह का टाइम, ऐसे लॉन्ग ड्राइव हो और फुल ऑन मस्ती हो, भजन सुन रहे हो और हमारी केशवी साथ में है। यहाँ पे हम एंटर हो गए थे श्री श्याम भक्त मंडल, श्याम द्वार की तरफ। बोलो कौन में जय जय श्री श्याम। फिर मैंने केशवी को पीछे सुनील भैया के गोदी में दिया, क्योंकि ऐसा एक भजन चल रहा था जिसका मैं जब भी जितनी बार भी सुनती हूँ बस मेरी आंखों से पानी रुकते ही नहीं है। तो चलिए आप लोगों को भी स्पीड में करके सुनाती हूँ भजन। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं खाटू। अब हम पैदल पैदल रवाना हो चुके हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है यहाँ से, है ना हेमू? हेमू की नींद हो गई अच्छी खासी पूरी। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो मैं सोच रही थी इतना टाइम से खाटू में रहती हूँ, ये आपको मिलो। दीदी आप भी आ जाओ ना। तो हम मंदिर जा रहे हैं, बहुत लंबा रास्ता है, पैदल चलना ना शान पड़ रही है मेरी, इतना ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है। बट कोई ना, आपको मैं दिखाऊँ, भीड़ तो हद से ज़्यादा है। सुबह के टाइम भी घर में बजी है 6:30 और इतनी ज़्यादा भीड़ है। हाँ बेटा, आप ऑटो में आ जाना, पापा को लग रहा था इधर तक आती है, अंदर तक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिलेगा तो आने के टाइम ऑटो में आ जाएंगे। तो चलिए आपको मंदिर के भी जो होंगे दर्शन होंगे वो करवाएंगे। भीड़ देखो भाई, पानी पीना है, अभी आगे पिलाती हूँ। जेठू जी ने ले रखी है बाबली को, जेठू जी ने ले रखी है बाबली को। हेमंत मेरे साथ चल रहा है और तो यहाँ पे जेठू जी केशवी को लेके खड़े हैं और वहाँ पे वो सुनील भैया प्रसाद ले रहे हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ भीड़, सुबह के 7 बजे ये हालत है, कितनी भीड़ है, देख रहे हो। तो 20 का ले आए हो, 10 का है या नहीं करो बाबर दरबार में रेट एक रखो और तो नहीं काम हार गया वो देने तो हम क्यों लगा। और आप लोगों ने देख ही लिया है, भीड़ की तो मतलब सीमा ही नहीं है। सुबह के 6:30 पौने 7 का टाइम है
और भीड़ देखो अनाब शनाब, क्योंकि उसके पहले वाले दिन ही श्याम बाबा की बारस थी बहुत बड़ी, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और ये तो शुरुआत, स्टार्टिंग की लाइन में इतनी भीड़ है तो कब तक हम पहुँचेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, हम हमारी मंजिल तक पहुँचते पहुँचते अराउंड 2 से ढाई घंटे लग गए थे। ये रही मैं, और मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, केशवी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट मुझे ऐसे था कि यार मुझे मेरे श्याम बाबा के मंदिर केशवी को लेके जाना है, इसलिए मेरे दिल में अलग ही खुशी थी। आप जानकारी भी हो, मंदिर के सामने पहुंचे आएगा एक 10 साल की बच्ची श्यामपुर वाले रास्ते से अपने परिजनों से बिछड़ गई, लगभग आधे घंटे से। कमेंट में ज़रूर जय जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। श्याम बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करे, क्योंकि श्याम बाबा का हाथ हमेशा मेरे सर पर रहा है। मैंने जब जो मांगा है बाबा ने मुझे सब वो दिया है। और आप देखो भीड़, हाय राम, क्योंकि हमारे बाबा के पर्चे ही बहुत हैं, तो हर इंसान को मानना ही पड़ता है बाबा को, है ना। जय जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय 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 जय श्री श्याम की जय की जय। न गोरे की न काले की, घनश्याम मुरली वाले की ते लाडली, कट्टू वाले की बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। यस यस। यहाँ पे मैंने केशवी को मेरी गोदी में लिया, क्योंकि हेमंत को थोड़ा सा तबीयत लो लग रहा था, तो उसने बोला था पापा मुझे गोदी में लो, तो फिर केशवी को तो मैंने ले लिया और हेमंत को ले लिया हेमंत के पापा ने। और हेमंत ना ऐसे लग रहा था कि उसको भी अब छोटा बच्चा जैसा होना है, उसको भी गोदी में लो, तो पापा ने उसको ले लिया और केशवी को मम्मा ने। लंबी लाइन है कि हमको 1.5 घंटे से ऊपर हो गए लाइन में। सुबह का ये हाल है, तो सोचो दोपहर का और शाम को क्या होगा, है बदे कितनी लंबी लाइन है। हाय राम, ये तो खाटू बाबा का चमत्कार ही ऐसा है, किसी भी टाइम आओ। अब बता के दे जाएगा, भीड़ देखो, उल्टा आ गया था। यहाँ पे अराउंड 2 घंटे हो गए थे हमको चलते चलते। धूप भी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी और केशवी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो रही थी ना। अब देखो उधर साइड वाली गली में भी देखो कितना ज़्यादा भीड़, आप देख रहे हो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना। ये करीबन सुबह 8:30 पौने 9 बजे का टाइम है और ये भीड़ है। पता नहीं अंदर जाते जाते कब मेरा नंबर, मतलब हमारा नंबर आएगा। हम सारे धूप में परेशान हो रहे थे बुरी तरीके से। और यहाँ पे मैं केशवी को फू फू कर रही हूँ, क्योंकि केशवी पूरे पसीने से लथपथ हो गई थी, उसको बहुत गर्मी लग रही थी, तो वो रोने भी लग गई थी। वाले की लाडली। हेमंत प्रसाद चुनाव बेटा, पैरों में मत गिराना, सब कुछ में गिराना। गुलाब फूल लगे, हाँ प्रसाद। पहले वाले में देख ही लिया कि जो हम पुष्प लेके आए थे बाबा के, वो भी ऐसे खांचे में डाल दिए। अब जितना भी हम प्रसाद चढ़ाने को लेके आए बाबा के, वो सारा का सारा इसमें डाल देते हैं। प्लास्टिक सारा मैंने निकाल के अलग रख लिया, क्योंकि प्लास्टिक कचरे में हो जाता है, तो फिर जो भी कोई प्रसाद खाएगा तो वो कैसे होगा, है ना। और कोई भी अगर ऐसे खाली करो तो प्लीज़ प्लास्टिक अलग करके ही रख देना। तो प्लास्टिक हम लोग हमारे घर ही वापस ले आए थे, प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ पर मैंने सारा प्रसाद खाली कर दिया। वो इसलिए रखते हैं यहाँ पर कि किसी को भी भूख लग रही हो, क्योंकि बहुत लंबे लंबे टाइम तक रहते हैं। और यहाँ पर ये आंटी मुझे पूछ रही हैं कि आप
दरअसल सही था ना, मैं आपको जानती हूँ, मैं आपकी फ़ैन हूँ, तो आप लोग इतना प्यार देती हो उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पे सारे प्रसाद हमने निकाल दिए हैं, खाली कर दिए। फिर अब बारी थी कि हमारे अब नंबर आने वाला था, बाबा को देखेंगे हम, नज़दीक से देखेंगे। यहाँ पे ऐसा हुआ कि विदिन 10 सेकंड नहीं रुकने देते। ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि हम इतने लंबे लाइन में आते हैं, चल कर आते हैं, इतनी दूर से आते हैं, 5 मिनट अच्छे से बाबा का दर्शन नहीं करने। फिर यहाँ पे जेठू जी ने पुलिस वाले को बोला कि ये कौन सा तरीका है भाई, हम इतनी दूर से आते हैं और बाबा का दर्शन भी नहीं करने देते हैं। आप सबको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्या? कमेंट में बताना ज़रूर। फिर हम रवाना हो गए हमारे घर की तरफ। हाँ लाला, आगे ले लो, आगे। हाँ जोनू 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 जोनू। तो ये हालत है सुबह 8:30 बजे। देखो क्या भीड़ है भाई। हाँ भाई, सबका लाडला है। हुक्म होता है ना, जिनका हुक्म होता है बाबा के मंदिर आना, वही बाबा के मंदिर आ पाते हैं। यहाँ पे केशवी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि वो गाड़ी में आई, मैंने उसको दूध पिलाया और वो सो गई। ये रहे जेठू जी, सुनील भैया, और ये रही मैं, जो कि आंखों में इतनी नींद है। दोनों बच्चे मोबाइल में लग गए क्योंकि इतने पसीने से लथपथ हो गए थे। तो मैंने एक बार को इनको कुछ खाने को नहीं दिया और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना। सो फाइनली हम लोग जाके आ गए हैं खाटू श्याम बाबा के। बहुत 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 ज़्यादा भीड़, मतलब इतनी ज़्यादा इसकी सीमा नहीं है। और राजस्थान की गर्मी, हे भगवान, इस बार तो हद से ज़्यादा गर्मी है, हद से। मतलब आप मानो 10 साढ़े 10 बजे 45 डिग्री का तापमान, तो फुल डे तो क्या होने वाला है। सो आप लोग कोई अगर खाटू श्याम बाबा आने का सोच रहे हो ना, तो गाइज़ जितनी जल्दी हो सके मॉर्निंग वाला मंगला आरती का ही दर्शन करना, या फिर नाइट में 6, 7, 8 बजे के बाद। दिन में तो हद से ज़्यादा गर्मी है, मतलब प्राण निकल गए। हम लोगों ने फिर कहीं रुके ही नहीं, खाना भी नहीं खाए क्योंकि बाहर एकदम आग जैसा लग रहा था। और केशवी को कहीं वो ना लू ना लग जाए, इसके डर से हम लोग पहले घर आ गए। अब मैं चेंज करूँगी। केशवी को आते ही पहले दूध पिला के सुला दिया, वो सो गई है। दूध पिलाया, ड्रेसेस चेंज कर दिया। अब मैं चेंज करूँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी। तब मैं सो गई थी। ये रही मेरी गुड़िया रानी, हम मामा बेटे दोनों सो के, मैं अभी उठी हूँ और ये सो रही है। मतलब हाँ लाला, एक साथ तो सोना होता ही नहीं है मेरा, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आती है ना जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। नींद ना रात में हो रही है ना दिन में हो रही है। और देखो वो उठ गई, देखा। हाँ लाला चोनू, ये हालत हो रही है। रात की नींद भी नहीं, दिन की नींद भी नहीं। बट क्या है कि मुझे फेरी लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि हाँ लाला चोनू 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 मेरा बेटा, मेरा चोनू, पारा पारा चोनू मेरा, राधे राधे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप अभी मत जाओ, अभी बहुत गर्मी है। बिल्कुल बहुत गर्मी है, इसीलिए हम सुबह के टाइम चले गए। क्योंकि फिर क्या है, अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ, मेरा ये है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ उसके पहले मैं हाँ लाला चोनू 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 मेरा चोनू, उसके पहले मैं सारे मंदिरों में फेरी लगा के, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने बहुत कुछ फेस किया है हमारी पूरी फैमिली ने, तो इसलिए सबसे पहले भगवान के लेके जाऊँगी केशवी को, फिर ही कहीं और जाएंगे हम। तो इस वजह से ठीक है, मैं बाद में फिर मिलती हूँ क्योंकि केशवी उठ गई है मेरी। चोनू मेरा चोनू, मेरा चोनू ने चूचू कर दिया था, इसीलिए होती थी मेरे बेटा, मेरा पाला पाला बेटा। पेंटू गीला हो गया बेटा का, गीला कैसे हो गया बेटा? ये तो पेंटू गीला हो गया। छोड़ो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही छुला देते हैं आपको लंगोट में। तो इधर लंगोट में छो जाओ मेरी राजकुमारी, मेरी राजकुमारी है भाई। उठ गए हो, नींदू नहीं लेना है अब। मम्मा तो इधर काम को कर ले, है ना? हाँ मम्मा सोची थी उठ के थोड़ा सा काम कर लेगी, कहा चोनू। और मैं चोनू को तो मम्मा को काम करने देना ही नहीं है। अच्छा बोलती हैं दीदी रोज ब्लॉग लाया करो, बट कैसे लाऊं रोज ब्लॉग? ये चिड़िया तो मुझे काम करने देती ही नहीं है। कल केलो इसके साथ, देखो देखो, कल केलो इसके साथ, कल मम्मा चिकलती है इसको। चोनू पुच्ची कल बच मम्मा की गोदी में लेना है इसको, और कुछ नहीं करना इसको, कल मम्मा के साथ खेलना है। लो छो, आपको पता है मैं से इसको गोद में ले लेके एडिटिंग करती हूँ, ये आदत होती है मेरी। इसको कल मम्मा को जब खेलना है। मारो 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 गंदी बच्ची, आपने देखा इसकी स्माइल? मारो डंडा, मारो पिटी पिटी करो, करो पिटी पिटी
काली काली गंदी बच्ची, छूनू मेरी, ऐसे मुझे पटा लेती है ये। मैं कुछ काम कर ही नहीं पाती हूँ, बस दिन भर इसके पास बैठी रहती हूँ। इसका कभी छूचू, कभी पोछी, कभी दूधू, कभी खेलना, यही काम रहता है मम्मा के, और मम्मा के कोई काम है नहीं, है ना। देखो इसके साथ ऐसे होता है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जब थक जाती है, इसको नीचे नहीं सोना, इसको गोद में छूना, और मम्मा बहुत खिलाती है मेरी बच्ची को, है ना। मम्मा का सबसे फेवरेट टाइम है ये। आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आज क्या कर रही है ना। आप लोगों के सामने है कि मैं खाटू श्याम बाबा के जाके आई, नींद पूरी रात की नहीं हुई, बट मुझे लगा कि यार मुझे मेरा ज्वेलरी का कलेक्शन पूरा सेट करना है, सारी चीज़ें ठीक करनी है ज्वेलरी की, तो क्यों ना मैं सारा अच्छे से सेट करूं। फिर मुझे याद आया क्यों ना मैं, आप लोग हमेशा मुझे बोलते हो कि दीदी अपना ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाओ, ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाओ। सो यहाँ पे मैंने मेरा पूरा ज्वेलरी का कलेक्शन लिया है। पूरा तो क्या, मतलब अभी भी काफ़ी सारे पड़े हैं, यहाँ पे इतने ही सेट हो रहे थे। बट मैं आपको बता दूँ, ये सारी की सारी ज्वेलरी ना एक ही पेज से है, जो कि इंस्टाग्राम पे है कैशा ज्वेलरी, है ना, जिनके साथ मैं रेगुलर कोलैबोरेशन करती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। और मेरे हाथ में आप अगर देख रहे हो, ये वॉच है, इतनी ज़्यादा सुंदर है, अभी ट्रेंडिंग में आई थी तो मैंने आते ही मैंने मंगवा ली। और यहाँ पे बहुत सुंदर से ये वाला रिंग है। और अगर मैं आपको डिज़ाइनर से ज्वेलरी दिखाऊं, ये देखो हर कलर की हैवी लुक में उनके पास ज्वेलरी मिलेगी। आप कोई भी कलर मांग लोगे ना तो वो आपको मिल जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा बेस्ट कलेक्शन होता है ना उनके पास कि दिल खुश हो जाता है। मेरे पास तो जितने भी, इवन मेरे घर पे भी जो भी किसी को ज्वेलरी चाहिए ना, मैं उनको कैशा ज्वेलरी का ही पेज सजेस्ट करती हूँ। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर करूँ। और इतना सुंदर सुंदर डिज़ाइन में ज्वेलरी है ना, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, कसम से बोल रही हूँ। तो एक बार जाके ज़रूर पेज चेकआउट करना, जो कि इंस्टाग्राम पे है। और ये देखो, ये सारे के सारे ना हेयर बैंड्स हैं, जो कि जड़ाऊ वाले हैं। यहाँ पे ये देखो जड़ाऊ वाले कंगन हैं, स्टोन वाले कंगन हैं, बहुत सारे सेट्स हैं, और भी बहुत सारे कलेक्शन है। कोई प्रमोशन नहीं है यहाँ पे। मुझे लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इनकी ज्वेलरी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। सो डेफिनेटली चेकआउट करना। और ये सारी ज्वेलरी थोड़ा नज़दीक से दिखाओ ज्वेलरी, मतलब हर कलर की ज्वेलरी है यार, हर कलर की। ये देखो हर कलर, आपको कौन सा कलर चाहिए, कौन सी डिज़ाइन चाहिए। और मेरी फेवरेट बात करें तो मतलब हर टाइप के, झुमके में भी है, सब में, ये लॉन्ग में भी है, ये गोल्डन कलर में भी है, ब्लू कलर में भी है, मल्टी कलर में भी है, ग्रीन कलर में है, लाइट येलो में है, ये इसको क्या मीना कुछ बोलते हैं इसको, है ना, एडी में वो भी है। मतलब हर टाइप की और भी बहुत सारी ज्वेलरी है। मैं जितनी भी ज्वेलरी होती है ना, सिर्फ इसी के पेज की वेयर करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। और ज्वेलरी की क्वालिटी अगर आप देखोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, कसम से बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। सो जाओ और जल्दी से चेकआउट कर लेना। फिट हुआ है यहाँ पे, मेरी बेटी हो गई है नींद पूरी। ये देखो, अब इसको खेलना है, चोनू खेलना है का, ओ चोन पापड़ा खेलना है मेरे चोनू को। अब हेमंत भी नींद से उठ गया है, खाना खाएंगे अब हम दोनों मम्मा बेटू, और इसको रखेंगे इसके पापा। आज घर पे हम इतने ही हैं। हाँ जी गाइस, अब मैं इसको सुलाऊंगी। घड़ी में बज गए हैं 2, थोड़ी देर के लिए छो जाए तो देखो मतलब कैसे पकड़ के बैठी है, देखा। हाँ चोनू, हाँ चोनू, हाँ, इसको सोना भी नहीं है, इसको मम्मी के गोदू में रहना है। ये जो मैंने क्लिप लिया है ये दूसरे दिन का है। उस दिन रात को मैं सो गई थी केशवी के साथ। यहाँ पे मैं हेमंत को इसलिए प्यार कर रही हूँ क्योंकि हेमंत को आज पूरा दिन बहुत ज़्यादा फीवर था, चिकन पॉक्स हो गया था, और कुछ दिन मैंने संभाला और कुछ देर जेठू जी को भी आ गई थी नींद। बट मुझे पता है केशवी के पास सोना पड़ेगा क्योंकि हेमंत को नहीं देख पाऊँगी, तो जेठू जी मैनेज कर रहे हैं हेमंत को, और मैं यहाँ पर केशवी के पास। पता नहीं और कितनी तकलीफ़ें आनी हैं। हेमंत को इतना ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि पहली बार चिकन पॉक्स हो रहा है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। कसम से ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है ना जो नहीं होनी चाहिए थी। इतना परेशान हो रहा है ना हेमंत, क्योंकि चिकन पॉक्स फर्स्ट टाइम हुआ है तो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप भी समझ सकते हो। सोचा था श्यामा से आते ही आप लोग को व्लॉग अपलोड कर दूँगी, देख लोगे आप लोग भी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी आपने व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि हर दिन एक नई चुनौती के साथ मेरे साथ जा रहा है। सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, भगवान को जो मंजूर हो। मैंने आज कहीं पढ़ा था कि दुख उन्हीं को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा सहन कर पाते हैं, तो शायद इसीलिए हो। तो हेमंत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि उसको चिकन पॉक्स हो गया है। चिकन पॉक्स में छोटे बच्चे बहुत मुश्किल से सहन कर पा रहे हैं। मेरे साथ ये हो गया ना कि हेमंत को भी मुझे चाहिए और इसको भी मुझे संभालना है। तो दिन में मेरी जेठानी जी आ जाती हैं, वो थोड़ी देर मैनेज कर लेती हैं, और रात को हेमंत को खाना वाना खिला के जेठू जी संभाल रहे हैं। और अब मैं इसके बाद सब मैं सोऊंगी। तो ये वाला व्लॉग कर रही हूँ एंड नेक्स्ट वाला व्लॉग क्या आएगा
कैसा आएगा नहीं पता है मुझे, जैसा भी होगा आप लोगों के सामने लेके आऊँगी, ज़रूर लेके आऊँगी। थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि एडिटिंग भी मुझे ही करनी होती है, शूट भी मुझे ही करना होता है, सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही रहती हैं, तो इसलिए जितना हो पाता है कर लेती हूँ। बाकी तो अभी सो गई है तो अब करूँगी मैं एडिटिंग, मुझे भी देखो नींद आ रही है इतनी ज़्यादा। सो प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, खूब सारा प्यार दिया करो यार। मैं इतनी मेहनत करती हूँ ना, और आप लोग अगर रिटर्न में नहीं देती हो। जो खटखट की आवाज़ आ रही है ना, मेरे किचन में चूहे हैं, परेशान हो गई मैं उनसे कसम से। तो बस आप लोग है ना खूब सारा प्यार देना यार। बाय बाय।